जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब जियान बर्निंग फ्लेम वैली से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को लेने की बात कर रहा था, तभी दरवाजे से एक आवाज आती है कि चाहे तुम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को पा भी लो, अगर उसकी क्यों विधि तुम्हारे पास नहीं होगी तो उस फ्लेम से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पर बर्निंग फ्लेम वैली के लोगों ने एक सील लगा रखी है जो सिर्फ बर्निंग फ्लेम वैली के लोग ही उस फ्लेम की पावर्स को यूज कर सकते हैं। अब जियान और फर्स्ट एल्डर सुकियान उस आवाज को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जियान अपनी फोर्स का यूज करता है जिससे वहां का दरवाजा टूट जाता है और एक लड़की की गर्दन जियान के हाथ में दिखाई देती है। यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान के हाथ में एक लड़की की गर्दन थी जिसे जियान बड़े मजे से दबाने ही वाला था। तभी जियान देखता है ये तो वही एल्केमिस्ट लड़की सिनलैन है। अब जियान भी सिनलैन को यहाँ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान सिनलैन से कहते हैं कि बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम्हें पता है ना कि ये एक प्राइवेट मीटिंग रूम है। जिस पर सिनलैन फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहती है कि ग्रैंडफादर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। अब जियान जब सिनलैन को फर्स्ट एल्डर को ऐसे बोलता देखता है तो वो कहता है कि अरे भाई, कोई बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं, ये लड़की मेरे एक फ्रेंड की बेटी है और उसने इसको यहाँ पर भेजा हुआ है और इसलिए ही ये लड़की मुझे ग्रैंडफादर बोलती है। अब सिनलैन जियान से कहती है कि अगर तुम बर्निंग फ्लेम वैली की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को लेने के बारे में सोच रहे हो तो तुम उसको भूल ही जाओ, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के पास वो फ्लेम बहुत टाइम पहले से है और उन्होंने उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पर अपनी एक सील लगाई हुई है जिसे तुम ले भी लो तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को एक बर्निंग फ्लेम वैली के लोग एक क्योई मेथड ग्रीन प्रोफाउंड सेरीन फ्लेम स्किल का यूज करके उस फ्लेम को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम बर्निंग फ्लेम वैली से उस स्किल को सीख लेते हो तो शायद कुछ बात बन जाए। अब जियान सिनलैन की बात सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है और अब जियान नहीं चाहता था कि मैं उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को ऐसे ही छोड़ दूं। अब सिनलैन जियान से कहती है कि मुझे एक और हेवनली फ्लेम के बारे में पता है। जिस पर जियान सिनलैन से पूछता है कि जल्दी बताओ कि वो हेवनली फ्लेम कहां पर मिलेगी। अब सिनलैन जियान से कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करने का वादा करो तो मैं तुमको उस फ्लेम के बारे में बताऊंगी। जिस पर जियान सिनलैन के बारे में कुछ सोचने लगता है और तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को सिनलैन के बारे में बताते हैं। ये लड़की दाउकी कॉन्टिनेंट ने सेंटर प्लान से है और फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को ये सब इसलिए बता रहे थे ताकि जियान सिनलैन पर यकीन कर सके। अब जियान सिनलैन से कहता है कि ठीक है, तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। जिस पर सिनलैन जियान से कहती है कि क्या तुम टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो। जिस पर जियान एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है और अब सिनलैन रोने जैसी हालत में जियान को बताती है कि तुम्हें हमारे कबीले की ओर से पिल टावर में एक पिल रिफाइनिंग का कंपटीशन करना होगा। अगर हम वो कंपटीशन जीत जाते हैं तो हमें फिर से उन 8 प्राचीन कबीलों में अपनी पोजीशन मिल जाएगी। और जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान सिनलैन की बात सुनकर कहते हैं कि तुम पिल टावर के सभी रूल्स के बारे में जानती हो और मुझे नहीं लगता कि जियान तुम्हारे कबीले को उसकी खोई हुई रेपुटेशन को लौटा सकता है, क्योंकि वह एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और वहां पर टायर लेवल 7 के भी एल्केमिस्ट आते हैं। जिस पर सिनलैन जियान से कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें हेवनली फ्लेम के बारे में बता सकती हूँ। अब जियान सिनलैन की बात सुनकर कहता है कि देखो सिनलैन, मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे लिए पिल टावर के कंपटीशन में जीत पाऊंगा, क्योंकि वहां पर पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट से बेस्ट एल्केमिस्ट कंपटीशन के लिए आते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा। अब सिनलैन जियान की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने कबीले को बचाने के लिए एक उम्मीद मिल चुकी थी। अब जियान सिनलैन से कहता है कि अगर तुम्हारी बताई गई हेवनली फ्लेम की इंफॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच सकता हूं। जिस पर सिनलैन जियान से कहती है कि बिग ब्रदर जियान वो फ्लेम पिल टावर के पास है। और इतना सुनते ही जियान के होश उड़ जाते हैं और फिर जियान सिनलैन से कहता है कि ए पागल लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, क्योंकि पिल टावर तो बर्निंग फ्लेम वैली से भी कहीं गुना पावरफुल है। अगर मैंने पिल टावर से उनकी फ्लेम चुरा ली तो वो मुझे कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारेंगे, और अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक से पंगा लेना पड़े तो मैं बर्निंग फ्लेम वैली से ही पंगा लूंगा। अब जियान के फेस के एक्सप्रेशन देखकर सिनलैन जियान से कहती है कि भाई, उस हेवनली फ्लेम का नाम 3000 बर्निंग फ्लेम है। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? जिस पर जियान सिनलैन को कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। और फिर सिनलैन जियान से कहती है कि
कि यह फ्लेम रैंकिंग में 9th रैंक पर आती है और इस फ्लेम को स्टार बर्निंग फ्लेम नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस 3000 बर्निंग फ्लेम का निर्माण स्टार से ही हुआ है। और दोस्तों, अब मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम की खूबियों के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। अगर किसी पर्सन के पास ये 3000 बर्निंग फ्लेम है और वो किसी एक्सपर्ट से फाइट करता हुआ इंजर्ड हो जाता है तो ये फ्लेम उस पर्सन की इंजरीज को बहुत जल्दी ही रिकवर कर देती है। इसका मतलब आप उस पर्सन को एक अमर आदमी की तरह ही सोच सकते हो। लेकिन जब तक अगर कोई एक्सपर्ट्स उस पर्सन के हार्ट और सर को नष्ट ना कर दे तब तक ही वो पर्सन अमर है, वरना इन दो चीज के नष्ट होने पर उस पर्सन का पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। अब सिन लैन जियान से कहती है कि भाई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और माना कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को पिल टावर ने ढूंढा है, लेकिन पिल टावर भी इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया है। इसलिए पिल टावर ने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सील कर रखा है जिससे वो फ्लेम उनको और नुकसान ना पहुंचा सके। और पिल टावर हर 30 सालों में एक बार पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन रखता है जिसमें दाउकी कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एल्केमिस्ट आते हैं और जो भी उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 रैंकिंग में आता है उसे पिल टावर बहुत सारे इनाम और एक बार इस 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में करने का मौका देता है। और यही आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है क्योंकि इसमें आपको किसी से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। अब बताइए कि आप अब मेरी हेल्प करेंगे या नहीं। जिस पर जियान सिनलैन से एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि हाँ, ये लड़की सही बोल रही है और तुम्हारे मास्टर भी तो इस पिल टावर के पिल गैदरिंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर आए थे और जिस पर पिल टावर ने उनको एक एल्डर सीट देने का ऑफर दिया था, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने उनका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जियान यह सुनकर और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मास्टर ने भी इस पिल टावर के पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था। अब सिनलैन को जियान पर और भी यकीन हो जाता है और अब सिनलैन जियान से पूछती है कि हम अब सेंटर प्लान्स के लिए कब निकल रहे हैं। जिस पर जियान सिनलैन की बात सुनकर कहता है कि जीनन एकेडमी से सेंटर प्लान्स तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मुझे पहले ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को भरना होगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फर्स्ट एल्डर सुकियान मुझे थप्पड़ मार मार कर मार डालेंगे। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि हम टावर में फ्लेम एनर्जी को भरने के बारे में कल बात करेंगे। अब जियान और सिनलैन वहां से चले जाते हैं। अब जियान एक रूम में आ जाता है और तभी उसे फर्स्ट एल्डर सुकियान की कही गई बात याद आ जाती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि सेंटर प्लान्स इस ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरह नहीं है और वहां पर तुम्हें बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी मिल सकते हैं जिनसे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और इसलिए तुम अलर्ट रहना। और फिर जियान स्काईबर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स टेक्निक्स को बनाने के बारे में सोचने लगता है और फिर जियान कहता है कि अगर एक बार मैं ये स्काईबर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की टेक्निक्स को बना लूं तो फिर मैं अगर किसी से फाइट भी ना कर पाऊं तो मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग तो सकता हूं। और तभी जियान एक बेड पर बैठकर उस बीस्ट के बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है। और दोस्तों, इन बोन विंग्स में अभी भी उस बीस्ट की थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और जियान को इन विंग्स से स्काईबर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की टेक्निक्स को पूरा करना है तो उसे पहले इन बोन विंग्स से उस बीस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खत्म करना होगा, तभी जियान इन विंग्स का यूज कर सकता है। और इस बीस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि कितनी पावरफुल है क्योंकि जब जियान ने पहले इन विंग्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डाला था तो कुछ ही टाइम में जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नष्ट हो गई थी। और अब जियान सोचता है कि अगर मैं इन विंग्स से इस बीस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को नहीं निकाल पाया तो मैं होल ऑफ सोल और जी जूनियर के ग्रुप से कैसे फाइट करूंगा। अब जियान यह सोचकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उन बोन विंग्स में डाल देता है और तभी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अब जियान अपने आस पास देखने लगता है, तभी उसे 2 रेड कलर की आंखें घूरने लगती हैं और तभी वहां पर बादलों और आस पास से ब्राउन एयर फ्लो इकट्ठा होकर एक बीस्ट में चेंज हो जाती है और वो बीस्ट किसी गुस्सैल गैंडे की तरह जियान की स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक कर देता है जिससे जियान की स्पिरिचुअल बॉडी को उस अटैक से थोड़ी चोट लग जाती है। और दोस्तों, अगर जियान की स्पिरिचुअल बॉडी यहां पर इस बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी से हार जाती है तो जियान को शायद असली दुनिया में बहुत इंजरीज भी हो सकती है। अब जियान पर ऐसे ही कई बार अटैक होते हैं जिससे जियान बहुत मुश्किल से बच पाता है, लेकिन तभी जियान बहुत ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी बार बार ब्राउन एयर फ्लो को इकट्ठा करके उससे अटैक कर रही है। और जब अब की बार जियान पर अटैक होता है तो जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है
जिससे उस बीस्ट का वो ब्राउन एयर फ्लो का अटैक जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम नष्ट कर देती है। और तभी जियान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग होता देखता है, क्योंकि इस ब्राउन एयर फ्लो अटैक में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम ने नष्ट कर दी थी, और उसमें जो अच्छी एनर्जी थी वो जियान की स्पिरिचुअल बॉडी ने अपने अंदर रिफाइन कर ली थी। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम के आगे कोई भी स्पिरिचुअल बॉडी या कोई भी ऐसा अटैक टिक नहीं पाता है। इसलिए उस बीस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी जियान को देखकर कुत्तों की तरह वहां से इधर उधर छुपने लगती है। लेकिन तभी जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने चारों ओर फैला देता है, जिससे जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम उस सारे ब्राउन एयरफ्लो को खा जाती है। और फिर जियान वहां की सारी एनर्जी को रिफाइन कर लेता है। अब जियान को इन विंग्स के अंदर से उस बीस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से फाइट करने से उसकी सोल या स्पिरिचुअल बॉडी को और स्ट्रांग होने का इनाम मिलता है। अब बस जियान को इन बोन विंग्स को रिफाइन करने का काम रह गया है। अब जियान उन विंग्स को अपनी ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम से रिफाइन करने लगता है, और लगभग आधे घंटे तक उन विंग्स में जो थोड़ी बहुत उस ब्राउन कलर की एनर्जी बची थी वो भी खत्म हो जाती है। और कुछ टाइम तक रिफाइन करने के बाद उन विंग्स से एक तरल निकलने लगता है, और कुछ टाइम बाद वे विंग्स एक गाढ़े तरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक बहुत सारी सिल्वर कलर की बोन बाहर निकालकर उस फर्नास में डाल देता है, और कुछ टाइम उनको भी रिफाइन करने के बाद वो भी एक सिल्वर कलर के पाउडर में बदल जाते हैं। और अब जियान उस पाउडर को उस तरल पदार्थ में मिला देता है और अपने पास से कुछ हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल देता है, और जियान फिर से उनको रिफाइन करने लगता है। और अब जियान को ऐसे ही 2 दिन लग जाते हैं, और 2 दिनों में जियान ने पहले ही फर्स्ट एल्डर सुकियान को बोल दिया था कि कोई भी मेरे कमरे के आसपास ना आए। और फिर हम देखते हैं जब जियान की आंखें खुलती हैं, और अब बोन विंग्स का तरल और गाढ़ा हो जाता है, और अब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस फर्नास के अंदर उस तरल में डाल देता है, जिससे जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस तरल को एक विंग्स का सेफ दे देता है। अब उन बोन विंग्स के बाहरी हिस्सों पर सिल्वर कलर की बोन्स भी लगी हुई थी, और उन विंग्स पर बहुत सी डिजाइनर लाइनें भी बनी हुई थी। और दोस्तों, बात यह है कि टोटल सब मिलाकर विंग्स बहुत सुंदर लग रहे थे। अब जियान उन विंग्स पर अपने खून की एक बूंद डालता है, जिससे उन विंग्स में से एक चमक निकलने लगती है, और वह विंग्स जियान की पीठ में चले जाते हैं। और तभी जियान को बहुत दर्द होने लगता है। अब कुछ टाइम जियान उन विंग्स को ओपन करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे जियान वहां की नेचर एनर्जी को महसूस करने लगता है। और फिर जियान अपने बोन विंग्स को बंद कर लेता है, और इसके साथ ही वह एक स्माइल के साथ रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे अपने सामने लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई देती है, और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इनर एकेडमी में रहकर बहुत खुश हो। तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से उसकी पॉइजन बॉडी के बारे में पूछता है कि अब तुम्हारे पास इस पॉइजन बॉडी को ब्लास्ट होने में कितना टाइम है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मैं अपनी पॉइजन्स बॉडी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूं, और अब मेरे पास बस 1 साल का टाइम रह गया है। जिस पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब तो हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी मिल चुका है, और अब बस हमें एक मॉन्स्टर कोर की जरूरत है, और वो भी हमें जल्दी ही मिल जाएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की बातें सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अरे, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि फर्स्ट एल्डर सुकियान ने तुम्हें ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के मामले को निपटाने के लिए बुलाया है। अब जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर मीटिंग हॉल में चले जाते हैं, और वहां पहुंचकर जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से और बाकी सबसे लेट आने के लिए माफी मांगता है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान वहां खाली सीट पर बैठ जाते हैं। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर, आप मुझे बताइए कि मुझे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर को कब भरना है। जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान से कहते हैं कि अभी कोई जल्दी नहीं है, हम सब ने कुछ सोचकर एक उपाय निकाला है जिससे तुम्हें भी 2 या 3 सालों में बार बार इनर एकेडमी आना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम सेंटर प्लान्स जाने वाले हो, तो तुम्हारे लिए यहां आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को निकालकर मेज पर रखते हुए कहते हैं कि ये एक पोर्ट है, और तुम इसमें अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का एक धागा इस पोर्ट में डालकर हमें दे सकते हो। इससे तुम्हें फिर कभी बार बार यहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस विधि को करते टाइम तुम काफी इंजर्ड भी हो सकते हो, और फिर तुम्हें कुछ टाइम तक आराम करना पड़ेगा। और इसमें कोई जल्दी नहीं है, तुम हमें कुछ टाइम सोचने के बाद बता देना। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि अगर मेरे ऐसा करने से सब ठीक हो जाता है
तो मैं आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ। अब सब लोग टाइम तक ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और इस टाइम लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत खुश थी और फर्स्ट एल्डर सुकियान भी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि इनर एकेडमी के साथ इतनी यंग दाऊजों की फ्रेंडशिप है और ये सब जियान के कारण ही हो पाया है। अगर जियान ना होता तो लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ कभी आती ही नहीं। और तभी जियोली दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है और फिर वो जियान और फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि हान फेंग ने डेमन फ्लेम वैली के ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट को जीनन एकेडमी पर अटैक करने के लिए इनवाइट कर दिया है। अब जियोली की यह बात सुनकर होल में सबके होश उड़ जाते हैं और तभी जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है, अगर हमने उसी टाइम उस हान फैंग का गेम बजा दिया होता ना तो आज ये मुसीबत देखने की नौबत ना आती। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं, अगर तुम हान फैंग को मार भी देते तो उस ओल्ड डेमन घोस्ट को कभी ना कभी पता चल ही जाता, क्योंकि तुमने उसके 3 पंटरों का गेम जो बजा दिया था। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट हमारी जीनन एकेडमी पर अटैक करेगा, लेकिन हमें फिर भी जीनन एकेडमी की प्रोटेक्शन को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जीनन एकेडमी के हेडमास्टर कितने ही सालों से दिखाई नहीं दिए और क्या पता वे अभी तक जिंदा भी है या नहीं। और फिर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम दोनों जब तक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती है तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है। लेकिन जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान की ये बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जियान ने अभी चुप रहना ही सही समझा और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। अब अगर वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट जीनन एकेडमी पर अटैक करता है तो उससे शो गेट को भी कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। अब यह बात पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में फैल जाती है कि ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट जीनन एकेडमी पर अटैक करने वाला है और सबको यही बात हैरान कर रही थी कि जीनन एकेडमी के हेडमास्टर तो काफी टाइम से गायब है, तो ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट से जीनन एकेडमी को कौन बचाएगा। अब जियान ऐसे ही कुछ टाइम एकेडमी के अंदर अपने पैनगेट में घूमता और बहुत सी पिल्स को भी रिफाइन करता था, लेकिन जियान को अभी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अभी भी जियान के पास एक टर्म कार्ड ऐसा था जिससे वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट पड़े ही ना मरे, लेकिन उससे वो सीरियसली इंजर्ड तो हो ही जाएगा। और फिर जियान बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उनकी फाइट कंपटीशन का जज बन जाता है। और जब मैदान में 2 स्टूडेंट की फाइट हो रही थी तो जियान जज की सीट पर बैठा हुआ बहुत ही खुशी के साथ मैच देख रहा था। और जब दोनों स्टूडेंट में से एक जीत जाता है तो जियान अपनी सीट से खड़ा होकर उनमें से विनर अनाउंस करने ही वाला था, तभी आसमान में बहुत पावरफुल ओरे के साथ कई आकृति आ जाती है और सभी स्टूडेंट उनको देखकर कहते हैं कि वे सब आ गए हैं। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।